हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, बायोलॉजी की जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट धुआंधार ये वीडियो है, गारंटी मेरी है। ये प्रश्न आने ही आने हैं एग्जाम में। टॉप 25 प्लस क्वेश्चन है जो कि आपके लिए छांट कर ये प्रश्न लाए गए हैं। और साथियों, जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर मालूम है तो मेरे साथ साथ या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, भले ही अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इससे आपका रिवीजन होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको क्वेश्चन आंसर याद रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो जबरदस्त हर एग्जाम में फंसते हैं, कुछ जीवधारियों व पौधों के वैज्ञानिक नाम आपको मालूम होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़े ही सेलेक्टिव ये जीवधारियों और पौधों के वैज्ञानिक नाम है, इनको आपको हमेशा याद रखना होगा। तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। यदि मेंढक का पूछा जाए तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। क्या है? राना टिग्रिना। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। जबकि कुत्ते के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए और भी देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए गाय का वैज्ञानिक नाम, तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस। यदि मक्खी जो हाउस फ्लाई होती है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका। जबकि जो आम है मैंगो, इसका क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है ये। और धान जो राइस होता है, उसका जो साइंटिस्ट नेम है, वो वैज्ञानिक नाम है, वो है क्या? ओराइजा सेटाइवा। याद रखिएगा, ओराइजा सेटाइवा। ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा ये बताए हैं इनके नाम, कुछ जीवधारी और पौधों के। बात करें गेहूं की, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। जबकि मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा याद रखना मुश्किल है, लेकिन जब आपको 10-20 बार इनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। चने का वैज्ञानिक नाम है साइसर अरिटिवम। क्या है? साइसर अरिटिवम। और जो सरसों है मस्टर्ड, उसका वैज्ञानिक नाम होता है बेसिका कंप्रेस्टिस। क्या होता है? बेसिका कंप्रेस्टिस। फ्रेंड्स, यदि आपको इनको याद करें तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने याद की है। देखिए, आप डेली क्या करना है, सुबह सुबह जब उठते हो, घर से निकलते हो, उससे पहले आप हाथ पर या फिर किसी पर्ची पर, हाथ पर या फिर किसी पर्ची पर आप सिर्फ 2 के नाम लिखो। आप सिर्फ 2 के नाम लिखो। जो शाम तक आप जब घर वापस लौटेंगे तो आप फ्रेंड्स कम से कम 50-100 बार उस पर आपका ध्यान जाएगा और आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको वो 2 नाम पूरी जिंदगी भर याद रहेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, दावा करता हूँ, पूरी जिंदगी आपको याद रहेंगे। साथियों, मैंने ऐसे ही याद किए हैं, क्योंकि ये ऐसे ही याद करना मुश्किल है, लेकिन जब आप इनको बार बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं तेंदुए की, जो लेपर्ड होता है। देखिए, यहां पर इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होगा। यदि इन तीनों का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, देखिए तीनों में क्या लगा है? पैंथेरा लगा है, तीनों में पैंथेरा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप हिंदी नामों को छोड़ दीजिएगा, आप याद रखें इंग्लिश नाम। देखिए, लेपर्ड, जो लेपर्ड का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो पैंथेरा पारडस है। पारडस। यहां देखिए लियोपार्ड, पार्ड आया तो लियोपार्डस होगा पारडस। और जो लायन है, तो लायन में लायन आया तो यहां पर लियो आया, तो याद रखिएगा लियो, पैंथेरा लियो, ये वैज्ञानिक नाम है शेर का। जबकि जो टाइगर है, यहां पर टिग्रिस आया, टिग्रिस से टाइगर का साउंड निकल रहा है, आप देखिएगा करके, तो इसका वैज्ञानिक नाम हुआ पैंथेरा टिग्रिस। उम्मीद करूंगा आपको हमेशा याद रहेंगे ये। चलिए अब करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। अब आपको प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स से मेरे साथ साथ लिखते चलना है और अंत में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके 25 में से कितने राइट आंसर हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना जाता है नील हरित शैवाल। ये जीव है और ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव माना जाता है, नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है अमरबेल क्या है? आपने सभी ने अमरबेल देखी होगी, तो आपसे प्रश्न में पूछा गया कि अमरबेल है क्या? तो भाई साहब, अमरबेल है पूर्ण तना परजीवी। याद रखिएगा, पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ने का, अदरक का, आलू का या शकरकंद का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो शकरकंद होता है, आप सबने खाया होगा, जो इसका संग्रह अंग होता है वो तना नहीं है, बाकी का क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जो वेक्समैन है उसको दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है।
आपके ऑप्शन है रात्रि में, दिन में, रात और दिन दोनों में, ना ही रात में ना ही दिन में। देखिए मेरे अनुसार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दिन में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो केवल दिन में होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको दिन और रात दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है दिन में। क्यों है थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। देखिए दिन में होता क्या है कि दिन के समय ये पौधे क्या करते हैं, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं CO2 और जड़ों से प्राप्त पानी और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वापस अपने लिए क्या करते हैं, ऊर्जा और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। और वही जो ऑक्सीजन ये मुक्त करते हैं उसको हम जीवधारी अपने सांस लेने में, श्वसन में उपयोग करते हैं। जबकि रात में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण ये पौधे क्या करते हैं, जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। हालांकि जो CO2 होती है वो गैस इन पौधों के आसपास ही मंडराती रहती है, इसलिए आपको रात में पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। तो इससे अर्थ क्या निकला, इससे अर्थ ये निकलता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो केवल दिन में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस में बदलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। जो दृश्य प्रकाश होता है आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा रंग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से आवश्यक अभियान क्या है, बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये CO2, जल और क्लोरोफिल, तो ये तीनों जो है तीनों ही आवश्यक है, यहां पर अभियान नहीं होगा, तत्व होगा यहां पर। तो जो तीनों तत्व होते हैं तीनों ही जरूरी होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है और मुझे पता है यहां फंसेंगे भाई साहब, क्योंकि आपको पपेन दिख रहा होगा विकल्प ए में और आप मुझे पता है पपेन पर टिक करेंगे, जबकि पपेन बिल्कुल गलत है। आपसे पूछा है पीले रंग का कारण, पपीता जो पकता है पककर पीला रंग होता है तो उसका कारण क्या होता है। तो उसका राइट आंसर है भाई साहब ऑप्शन नंबर सी है, यह है कैरिका जेंथिन। जो कैरिका जेंथिन होता है इसी की उपस्थिति के कारण क्या है, पपीते का पीला रंग होता है। जबकि बात करें पपेन की तो भाई साहब पपेन क्या आता है, कच्चे पपीते में पाए जाने वाले एक एंजाइम है। ये कच्चे पपीते में, पक्के में नहीं, ये कच्चे पपीते में पाए जाने वाला एक एंजाइम है पपेन। जबकि जो लाइकोपिन आप जानते हैं टमाटर का जो लाल रंग होता है टमाटर इत्यादि का, तो उसका लाल रंग का कारण होता है लाइकोपिन। और जो कैरोटीन होता है आप जानते हैं कैरोटीन किस में पाया जाता है, ये कैरोटीन मिलता है गाजर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। हाइड्रोडिक्टियन, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास या फिर क्लोरेला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेला। ये जो क्लोरेला है, ये जो शैवाल है एक, तो इसका प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान में, किसका, क्लोरेला का, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है। पानी, वायु, धूप या फिर उपरोक्त सभी। बीजों का अंकुरण यदि होता है तो उसमें से इनमें से कौन से तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धूप। धूप की आवश्यकता नहीं होती है यदि बीजों का अंकुरण हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दूध किस बैक्टीरिया, माफ कीजिएगा, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। यह क्वेश्चन तो आप बिल्कुल छाप लीजिएगा अपने माइंड में, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण भाई साहब दूध खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है। यूरिया, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एजोला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एजोला। ये जो एजोला होता है ये एक जैविक उर्वरक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत माना जाता है विकल्प ए, सौर प्रकाश। जो जैविक ऊर्जा होती है उसका अंतिम स्रोत है सौर प्रकाश। नेक्स्ट, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था। आप जानते हैं हरित क्रांति जो भारत में आई थी, आप हमें कमेंट करिएगा कि हरित क्रांति का भारत में जनक किसे माना जाता है।
अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया कि जो हरित क्रांति की जो क्रांति हुई थी उसमें मुख्य पादप कौन सा था? तो भाई साहब उसमें मुख्य पादप था ऑप्शन नंबर जो आपका डी, मैक्सिकन गेहूं। क्या था? मैक्सिकन गेहूं। याद रखिएगा इसको, मैक्सिकन गेहूं ये मुख्य पादप था हरित क्रांति के समय पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? आप जानते हैं लहसुन में जो गंध आती है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है भाई साहब ऑप्शन नंबर बी है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण ही उसमें गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? तो भाई साहब आप जानते हैं शक्कर भारत में अधिकतम किससे बनती है? किससे बनती है? गन्ने से बनती है। बट चुकंदर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है, चीनी शुगर बनाई जाती है। और सबसे अधिक चुकंदर से चीनी उत्पादन करने वाला देश है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, क्या होता है सब्जियों से हमें प्राप्त? बार बार सब्जी खाने के लिए आपको बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है विटामिन। विटामिन सबसे अधिक पाए जाते हैं सब्जियों में, इसलिए आपको सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, वो भी हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? जो दांत वाली व्हेल होती है उसमें सबसे अधिक विशालतम कौन सी व्हेल है? दांत वाली व्हेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल को दांत वाली व्हेलों में सबसे बड़ी माना जाता है, विशाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे हाथ की कलाई की हड्डियां होती है उसको किस नाम से जानते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट छाप लीजिएगा भाई साहब, एक क्वेश्चन बड़े छांट छांट कर आपके लाए गए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स आप प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा है। और मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा भाई साहब जब आपको वीडियो पसंद आए। ना पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटाकार्पल्स। जो कलाई की हड्डियां होती है उनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है कि धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में होता है। जो धमनियों में जो ब्लड प्रेशर होता है वो शिराओं की तुलना में क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, या कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होता है अधिक। धमनियों में भाई साहब ब्लड प्रेशर शिराओं की तुलना में ज्यादा होता है, अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? जो हमारे आंखों में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा होता है? पुतली, आइरिस, अंधबिंदु या फिर स्क्लेरोटिक? क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुतली। ये पुतली क्या करती है? प्रकाश का नियंत्रण करती है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आप जानते हैं आंख का एक रोग होता है ट्रेकोमा। अब आपसे पूछा है कि इसमें आंख का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है, अंग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया सबसे अधिक प्रभावित होता है ट्रेकोमा रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन का स्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जो गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन है उसका स्रावण करने वाली ग्रंथि आपसे पूछा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका नाम क्या है? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा भाई साहब, बड़ा मुश्किल टफ क्वेश्चन ये शब्द हैं। तो इसका नाम है एडिनोहापाफाइसिस। एडिनोहापाफाइसिस याद रखिएगा, यहां पर ये फा नहीं है, तो इसका नाम है एडिनोहापाफिसिस। याद रखिएगा, ये क्या करता है? ये इस हार्मोन को स्रावित करता है, गोनेडोट्रोपिन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न, आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग। मुझे पता है यहाँ आप जरूर फंसेंगे क्योंकि आपको पढ़ाया आपने घेंगा रोग, लेकिन यहाँ आपसे कुछ और ही है, घेंगा है ही नहीं इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो क्रिटिनिज्म होता है, क्रिटिनिज्म, ये भी भाई साहब आयोडीन की कमी से ही मनुष्य में रोग होता है, जबकि घेंगा तो होता ही है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी आप हमें बताइएगा जरूर। और आज के लिए आपके लिए स्पेशल क्विज है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? एलिल्स, फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स या फिर प्रबल जीन? चलिए फ्रेंड्स छापिएगा इसको। आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तभी करिएगा जब वीडियो वाकई अच्छी लगी हो दिल से, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर भी करते रहना। चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।